हेलो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो मीटिंग चालू थी वो फाइनल हो चुकी है 15 मई को। आपको बता दूं 15 मई को बीजिंग में मीटिंग कंप्लीट होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गार्डियन को और रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि शी जिनपिंग जो है वो मान गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान को मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे। और दूसरी शर्त ट्रंप के अकॉर्डिंग शी जिनपिंग ने ये मानी है कि शी जिनपिंग रोकेंगे ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से। आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ये भी कहा है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप दोनों रोकेंगे ईरान को न्यूक्लियर बनाने से। आपको बता दूं इससे पहले कि ईरान पहले ही बोल चुका है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। पूरी इनरिचमेंट है ईरान के पास जिससे वो एक न्यूक्लियर बना सकता है, लेकिन फिर भी ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा है। आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने यही बहाना रख के ईरान के ऊपर जंग छेड़ी और इजराइल ने, लेकिन आज भी ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। और चाइना कह रहा है कि हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। लेकिन चाइना कह रहा है हमें एक ये भी गारंटी चाहिए लिखित में कि गारंटी हमें दो कि ईरान के ऊपर नेक्स्ट टाइम कभी भी जिंदगी में कोई भी देश अटैक नहीं करेगा, ना इजराइल और ना अमेरिका। आपको बता दूं अमेरिका इस बात से पीछे हट रहा है गारंटी देने से कि हम गारंटी दे देंगे कि ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा। इस वादे से पीछे क्यों हट रहा है ट्रंप? गारंटी नहीं दे सकते कि ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप को ये जंग आगे तक ले जाना है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान जंग जो है आगे तक जाए, ईरान को पूरा तबाह करा जाए। लेकिन आपको बता दूं दूसरी तरफ जो यूरोप है, यूरोप अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला लगा रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। तो प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं, रॉयटर्स ने भी इस रिपोर्ट को छापा है कि यूरोप जो है वो मिडल ईस्ट में और यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला लगा रहा है। आपको बता दूं फ्रांस, जर्मनी गिने चुने देशों के पास न्यूक्लियर है, जो नेटो देश है नेटो के अंदर। लेकिन अब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश जो है वो हल्के हल्के अपना न्यूक्लियर जो है वो बढ़ा रहे हैं अपनी और सी बहुत सारी कंट्रीज में। आपको बता दूं जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला अपने और कंट्रीज में क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया यूक्रेन वॉर। आपको बता दूं उनका कहने का मतलब था रशिया के खिलाफ हम यूरोप में हर देश में अपना न्यूक्लियर सेटल कर रहे हैं। लेकिन असल में वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फिर यूरोप अपनी मिलिट्री क्यों बढ़ा रहा है। आपको बता दूं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में तो रशिया नहीं बैठा है ना, वहाँ तो ईरान है। आप प्रूफ के साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गार्डियन की रिपोर्ट है कि यूरोप जो है बहुत ही स्पीड के साथ अपनी मिलिट्री बढ़ाता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। आपको बता दूं इस बात के पीछे ईरान भी नाराज हुआ। और ये दूसरा स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए प्रूफ के साथ, इसको रॉयटर्स ने भी छापा है। ईरान का कहना है कि यूरोप जो मिलिट्री बढ़ा रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, उसने कहा ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ईरान ने कहा है कि ये मिलिट्री जो बढ़ रही है, अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे खिलाफ, मतलब अगर यूरोप आर्मी ने कोई भी ऐसा कदम उठाया ईरान के खिलाफ, तो उसका जो नताइज हैं वो बहुत ही खतरनाक होंगे और ईरान बिल्कुल भी नहीं चूकेगा यूरोप को जवाब देने से। आपको बता दूं ईरान भी टेंशन में है ना कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक तो पूरा नेटो आ रहा है। आपको बता दूं 30+ देश आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, जो अपनी आर्मी भेज रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। ये किस लिए भेज रहे हैं? इजराइल और ट्रंप की सपोर्ट में। बहाना क्या रख रहे हैं? रशिया का। अब रशिया को ये क्यों गिराना चाहते हैं? रशिया भी तो ईरान का ही सपोर्टर है ना, और चाइना का। तो अगर चाइना को तोड़ना है तो रशिया ईरान को ही निपटाना होगा ना। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में भी ईरान को फंसाया जा रहा है और रशिया को फंसाया जा रहा है यूक्रेन के थ्रू। आपको बता दूं यूक्रेन में नेटो जो है वो अपनी फौज भेजने वाला है रूस के खिलाफ। अगर नेटो ने अपनी फौज रूस के खिलाफ भेज दी तो ये जंग वर्ल्ड वार 3 में कहते हुए आदमी कोई भी नहीं कटेगा कि ये वर्ल्ड वार 3 है, क्योंकि इधर ईरान का कलेश चालू है, उधर यूक्रेन का कलेश चालू है। रशिया भी चाहता है कि ये जंग रुक जाए, यूक्रेन वार जो है रशिया भी चाहता है कि ये रुके। इसमें आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है और सरकारों का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन पीछे से ट्रंप और यूरोप नेटो जो है वो पुश कर रहा है यूक्रेन को कि तुम जंग चालू रखो, हम आ रहे हैं तुम्हारे बैकअप पे। देखिए कुल मिला के आपको बता दूं चाइना जो है, चाइना ईरान को सपोर्ट दे रहा है, बहुत ही खतरनाक सपोर्ट दे रहा है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है, असला सपोर्ट दे रहा है, और रशिया भी दे रहा है। रशिया और चाइना दोनों के ऊपर यूरोप नेटो जो है नेटो इल्जाम लगा चुका है कि ईरान को जंग में सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया। लेकिन रशिया चाइना दोनों इनकार कर चुके हैं इस बात से कि हम ईरान को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन चाइना में जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को सच में क्लियर करा है कि कोई भी इक्विपमेंट चाइना का ईरान को नहीं दिया जाएगा और ईरान को न्यूक्लियर पावर भी नहीं बनने दिया जाएगा। ये बात ठीक है, न्यूक्लियर पावर ईरान खुद भी बनना नहीं चाहता है, उसका कहना है कि हमें अमन चाहिए। लेकिन बात यह है ये जो बड़ी बड़ी ताकतें और दुनिया की और बड़े बड़े पावर्स जो हैं
ये कहीं ना कहीं दुनिया को जानबूझ के एक मुसीबत की तरफ ढकेल रहे हैं, जबरदस्ती ईरान वार और यूक्रेन वार को चालू रख के। आपको बता दूं, अगर ये पीस डील होने भी लगी तो भी ये मामला ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है ईरान से दोबारा फिर से जंग करने के लिए। आपको बता दूं, नेटो जो तैयारी कर रहा और जो इजराइल तैयारी कर रहा है, वो दोनों एक ही बेस पे तैयारी कर रहे हैं कि हमें एक बड़ी जंग लड़ना है। अब आप बताइए, बड़ी जंग ये नेटो और इजराइल और अमेरिका बड़ी जंग किससे लड़ेंगे? सिंपल है, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो ईरान के साथ में तो चाइना रशिया भी आएगा ना। उसको भी मालूम है कि अगर ईरान गया तो अगला नंबर रशिया का है, उसके बाद फिर चाइना के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा अमेरिका और नेटो। क्योंकि नेटो अमेरिका दोनों देख रहे हैं कि चाइना जो एशिया की ताकत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और चाइना उभर रहा है एशिया के अंदर पूरी दुनिया की ताकत बनके। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आज एक ग्रुप है जो चाइना रशिया और ईरान के साथ है, दूसरा ग्रुप है जो इजराइल अमेरिका के साथ है, दूसरा ग्रुप कौन सा है? नेटो। नेटो में 40 प्लस देश आते हैं। आपको बता दूं, वो 40 के 40 देश और प्लस अमेरिका प्लस इजराइल। और इधर कौन है? सिर्फ ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। लेकिन फिर भी ईरान ने इस जंग में दिखाया है कि ईरान से अमेरिका या इजराइल इतनी आसानी से नहीं जीत सकता है। ईरान ने जितना अमेरिका और इजराइल का नुकसान करा है वो सब दुनिया के सामने है, आपके सामने है। आप ये सब देख के खुद बताएं, क्या नेटो अगर आ गया स्टेट ऑफ हुर्मस में ईरान इजराइल के सपोर्ट में, तो क्या वो ईरान को हरा देंगे? वो जिंदगी में नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मैन पावर तो चाइना ईरान के पीछे है ना। और फिर रशिया की टेक्नोलॉजी। आपको बता दूं, रशिया ने भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करा है जिसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर। आप स्क्रीन पर देखिए प्रूफ के साथ। आपको बता दूं, रशिया ने ये नई मिसाइल बनाई है। उसका कहना है कि हमारी जो पुरानी न्यूक्लियर मिसाइल है वो उतनी असरदार नहीं है, इसलिए हम नई सबमरीन बना रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन। उसमें उसने टेस्ट करा एक मिसाइल का जिसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर। अब आप सोचें कि रशिया से अमेरिका कितनी दूर है, रशिया से नेटो कितनी दूर है, रशिया से वेस्ट कितनी दूर है? कुछ भी दूर नहीं है ना। इसीलिए तो रशिया ने नई मिसाइल बनाई और उसका टेस्ट भी कर दिया है, बाकायदा मीडिया को बता भी दिया है कि हमारे पास नया हथियार आया है, न्यूक्लियर हथियार। दोस्तों, आपको बता दूं, ये बात क्लियर है कि आप सिर्फ एक देश की जंग नहीं है, ये जंग है पूरी दुनिया की। आपको बता दूं, जो अमेरिका के साथ खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं किसी भी तरीके से इजराइल और अमेरिका जीत जाए। जो चाइना ईरान के साथ खड़े हैं वो सोच रहे हैं चाइना ईरान जीत जाए। लेकिन सवाल यह है कि राइट साइड हिस्ट्री पर कौन है? राइट साइड हिस्ट्री पर ईरान और चाइना और रशिया हैं। आप अगर न्यूज़ रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, डाटा देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा इजराइल ने, अमेरिका ने एक गलत वार छेड़ी है ईरान के ऊपर जबरदस्ती। और वो वार क्यों छेड़ी गई? क्योंकि फ़लस्तीन में जो जुल्म कर रहा था इजराइल, उसके खिलाफ ईरान सपोर्ट कर रहा था हमास को, हिजबुल्लाह को और बहुत सारे ग्रुप्स को, जिनकी वजह से आज तक गजा के अंदर कुछ लोग गजा में रह रहे हैं। अगर उस वक्त ईरान हमास को और लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करता तो आज गजा पूरा हमारे हाथ से जा चुका होता, दुनिया के हाथ से जा चुका होता पूरी तरीके से। अभी भी कंट्रोल फ़लस्तीन के अंदर किसका है? इजराइल का है। इस पर ना तो अरबी कुछ बोलते हैं और ना नेटो कुछ बोलती है, जो बहुत ही बड़ी अपने आप में दयालु बनी फिरती है। जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न जो नेटो है, नेटो अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बताती है और अच्छा देश बताती है। जबकि सच्चाई यह है कि इजराइल को इतनी छूट दे रखी है नेटो ने कि गजा के अंदर उसने इतने जुल्म करे, कभी भी नेटो ने इजराइल के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ मुजम्मत करते रहे। और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश जो हैं, पब्लिक के प्रेशर में आके इन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए फ़लस्तीन के हक में, लेकिन अंदर से पता चला कि बाद में फिर ये वही हमास के खिलाफ और ईरान के खिलाफ इनका काम चालू था, चालू है और चालू रहेगा। यूरोप जो है, मतलब नेटो जो है, वो अमेरिका को और इजराइल को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो कोशिश पूरी यही कर रहा है कि किसी भी तरीके से रशिया को भी हराया जाए, ईरान को भी हराया जाए और पूरा दुनिया का कंट्रोल वापस से अमेरिका और यूरोप के हाथ में आए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल दुनिया में इतना कहर ढाएगा, इसका आप और मैं सोच भी नहीं सकते। आप खुद बताएं, आपको क्या लगता है ये हालात देखकर? क्या अमेरिका और इजराइल अपनी ज़्यादा पावर का गलत यूज़ नहीं कर रहे? क्या उन्हें ईरान के ऊपर ऐसे अटैक करना चाहिए था? इतना लॉन्ग टाइम तक जंग रोक के रखना चाहिए थी? क्या अमेरिका और इजराइल की वजह से आज पूरी दुनिया में क्राइसिस नहीं है? ऑयल का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस, क्या नहीं है? हर गरीब इंसान की पॉकेट पर असर पड़ रहा है, हर इंसान परेशान है। शादी कैसे करे, घर कैसे बने, महंगाई कितनी ऊपर जा रही। महंगाई लाने वाले कौन है? यही तो है, नेटो है, अमेरिका है, इजराइल है।
चाइना तो यही कह रहा है ना कि जंग बंद करो, शुरू से उसने यही कहा कि जंग होना ही नहीं चाहिए, फिर भी जंग छिड़ी गई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें 25 हिंदी को, और मिलता हूँ नए अपडेट में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।